हेलो आई एवरीवन, मैं संगीता। आज आपका संगीता एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल के अंदर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज जो मेरा वीडियो रहेगा वो पोषण से संबंधित है। इससे भी आपके मैंने जो आपका ये आया है अभी सोल्ट पेपर आया है और अलग अलग तरीके से उसमें आपके क्वेश्चन दे रखे हैं, तो वो मैंने सारे क्वेश्चन देखे हैं और उसके अंतर्गत आपका एक बिंदु है पोषण से संबंधित, जिसके ऊपर हर तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो आपके पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पोषण के बारे में पता होना चाहिए कि पोषण क्या है, ये इसको कितने भागों में बांटा जा सकता है और कैसे इसको डिवाइड किया जाता है। तो पोषण है ये आपका दो भागों के अंदर हम डिवाइड करेंगे। पोषण का मतलब है कि आप भोजन कैसा खाते हो, आपका शरीर कितना पोषित हुआ है, ये आपके इन पोषण के ऊपर निर्धारित करता है कि कैसा आप भोजन लेते हो। तो पोषण का सिंपल सा मतलब होता है कि आपके भोजन के अंतर्गत आपने जो आप भोजन खाते हो, फूड खाते हो, सुबह से लेके शाम तक आप क्या फूड खाते हो, उसके भोजन के जो पोषण के ग्रुप बनाए गए हैं वो ग्रुप आपके भोजन के अंदर कितने जा रहे हैं कितने नहीं जा रहे हैं, तो वही आपका ये डिसाइड है, वो करता है कि ये आपका पोषण है वो किस तरीके से आपको मिला है या नहीं मिला है। तो पोषण की आपकी दो कंडीशन आती है, एक तो आता है आपका सुपोषण और दूसरा आता है आपका कुपोषण। कुपोषण भी आगे जाके दो भागों में डिवाइड हो जाता है। एक को तो हम कह सकते हैं अति पोषण, एक को हम कह सकते हैं अल्प पोषण। यानी आप जो भोजन खा रहे हो वो अगर जितनी आपकी आवश्यकता है, आवश्यकता से आपने अधिक लेना और कम लेना, दोनों ही क्या है आपके लिए खतरनाक हो सकता है और यही आपका कुपोषण कहलाता है, जिसमें एक तो आपका अति पोषण हो जाता है, एक आपका अल्प पोषण हो जाता है। हम पोषण को किस आधार पर देखते हैं, हमारी आयु क्या है, हमारी आयु क्या है, हमारा लिंग क्या है कि हम लड़का है या लड़की है, दो में हो जाता है ये, लड़का और लड़की, दो स्थिति आती है। और आयु आपको पता ही है, जन्म से लेके आपकी वृद्धावस्था तक आपके 6 एज ग्रुपों के अंदर ये डिवाइड होता है और वैसे देखा जाए तो ये 9 ग्रुप भी आपके बन जाते हैं, कई है वो दो दो अलग अलग तरीके से बटी हुई है। शैशवावस्था से सबसे पहले अपन गर्भावस्था में देखते हैं कि बच्चे का पोषण होता है वो गर्भावस्था से डिसाइड होता है। तो उसके बाद आपकी शैशवावस्था आ जाती है, बाल्यावस्था आ जाती है, किशोरावस्था आ जाती है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तो अलग अलग आयु का हमारा जो पोषण स्तर होता है वो सब क्या होता है, अलग अलग निर्धारित होता है। आयु हो गया, लिंग हो गया और व्यक्ति की क्रियाशीलता हो गई। क्रियाशीलता भी 3 प्रकार की आ जाती है, यहाँ पर लिख देती हूं मैं। एक तो कम क्रियाशील कहेंगे, एक मध्यम कहेंगे और एक आपका अधिक कहेंगे। ये भी पूछा जा सकता है क्रियाशीलता कितने प्रकार की होती है, हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं। कम क्रियाशील व्यक्ति को कम भोजन की आवश्यकता होगी, अधिक क्रियाशील व्यक्ति को अधिक भोजन की आवश्यकता होगी। तो ये पोषण का स्तर है हमारी इन चीजों के ऊपर निर्धारित होता है कि हमें हमारा शरीर का पोषण क्या होगा, हमारी आयु निर्धारित करेगी, हमारा लिंग निर्धारित करेगा, हमारी क्रियाशीलता निर्धारित करेगी। इन सारी चीजों के अनुसार हमारे शरीर की जो आवश्यकता है वो पूरी तरीके से पूरी हो, तो वही हमारे लिए क्या होता है, पोषण बताता है। अब ये पोषण अगर हमारे शरीर की आवश्यकता जितनी भी है उससे अगर हम अधिक लें तो ये अधिक पोषण हो गया, अति पोषण हो गया। अगर वो पोषण जितनी हमारे शरीर की आवश्यकता है उतना हम नहीं ले पाते हैं, उससे हम कम लेते हैं, तो ये हमारा अल्प पोषण की कैटेगरी में आता है। सुपोषण का मतलब यही होता है
जो मैंने अभी यहाँ पे बताया है कि ये आयु लिंग क्रियाशीलता के अनुसार जो हमारे शरीर की पूरी तरीके से आवश्यकता को पूरा करे, तो वो व्यक्ति हमारा भोजन मतलब उस व्यक्ति का भोजन क्या होगा, सुपोषित होगा, जो उसकी शारीरिक आवश्यकता को पूरी करने वाला हो, तो वो क्या कहलाएगा, आपका सुपोषण कहलाएगा। अब सुपोषण के अंतर्गत हम पहले पोषक तत्वों को देखेंगे कि पोषक तत्व है कितने, और उन पोषक तत्वों को हम अपने भोजन के अंदर कैसे शामिल कर सकेंगे। अति पोषण का मतलब अधिक हो गया, अल्प पोषण का मतलब कम हो गया। तो अब हम अति पोषण से होने वाली बीमारियों को देखेंगे और अल्प पोषण से होने वाली बीमारियों को देखेंगे, ताकि हमें ये पोषण है किस तरीके से हमें लेना चाहिए, तो वो भी हमारा साथ साथ में क्या हो जाएगा, क्लियर होता जाएगा। तो पोषण हमारे पोषक तत्वों के ऊपर निर्भर करता है। पोषक तत्व, इन पोषक तत्वों को भी हम देखें तो दो भागों में है। एक को हम सूक्ष्म मात्रा कहेंगे, एक को हम वृहत मात्रा कहेंगे। वृहत मात्रिक पोषक तत्व और सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। सूक्ष्म मात्रा का मतलब छोटी मात्रा, जिसकी मात्रा हमारे शरीर को कम जरूरत होती है, और बृहत मात्रा का मतलब होता है जिन पोषक तत्वों की हमारे शरीर को ज्यादा आवश्यकता होती है। तो बृहत मात्रा के अंतर्गत सबसे पहले हम कार्बोज को देखेंगे, यानी कार्बोहाइड्रेट, जिसकी करीब 60 से 65% हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, और ये हमें किससे मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से ही हमारे शरीर का पोषण स्तर है वो निर्धारित होता है। दूसरा हमारा आता है प्रोटीन, जो 15 से 20% तक हमारे शरीर की आवश्यकता को पूरी करता है। तीसरा हमारा आ जाता है वसा, ये भी करीब 20 से 25% है हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, और ये वसा है सबसे ज्यादा ऊर्जा देने का कार्य करता है। और कार्बोहाइड्रेट है, इससे भी हमें ऊर्जा मिलती है। इससे हमें 4 किलो कैलोरी है प्रति 1 ग्राम। 1 ग्राम से हमें 4 किलो कैलोरी है वो प्राप्त होती है, जबकि वसा से हमें 9 किलो कैलोरी है वो प्रति 1 ग्राम वसा का प्रयोग करने से हमें मिलती है। प्रोटीन से भी हमें क्या मिलती है, 4 किलो कैलोरी है प्रति 1 ग्राम प्रोटीन का उपयोग करेंगे, तो इससे हमें ये आवश्यकता पूरी होती है। इसमें चौथा हम क्या रखेंगे, जल रखेंगे, जो करीब हमारा 60 से 70% भाग होता है वो शरीर में जल की आवश्यकता का बना हुआ होता है। सूक्ष्म मात्रा के अंतर्गत हमारे दो मुख्य आ जाते हैं, एक तो आ जाता है आपका विटामिन और दूसरा आ जाता है आपका खनिज लवण। इन दोनों की मात्रा करीब 6% है वो हमारे इसमें निर्धारित होती है। भोजन के अंदर 6% मात्रा है वो हमारे इन दोनों की पूर्ति है वो वसा और खनिज लवणों के माध्यम से होती है। फिर भी हमारे शरीर को क्या होती है, इनकी जरूरत है बहुत ज्यादा महसूस की जाती है। इसकी कम मात्रा फिर भी हमारे शरीर की बहुत सारी जो बीमारियां होती है इन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है। अगर इन दोनों पोषक तत्वों को हम प्रॉपर रूप से अपने भोजन के अंदर ना ले तो हमें कई प्रकार की जो अल्प पोषण से संबंधित जो समस्याएं हैं वो हमें देखने को मिलती है। और अति पोषण के अंतर्गत जो हमें देखने को मिलता है वो सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमारी भारतीय जो थाली होती है उसमें मुख्य भाग इसका कार्बोज का होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट उसमें शामिल होता है, और कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में लेने के कारण ये अति पोषण का शिकार होते हैं, जिसमें सबसे मुख्य आपका मोटापा आता है। मोटापे से ग्रसित व्यक्ति होते हैं वो अति पोषण के शिकार होते हैं। और एक आपको मधुमेह बीमारी है जिसको भारत को उसकी जननी कहा गया है, और भारत में सबसे ज्यादा इसके केस है मधुमेह के देखने को मिलते हैं। तो ये मधुमेह भी आपका क्या है, अति पोषण का ही एक
देखा जाता है। अति पोषण की ही एक समस्या है वो देखने को मिलती है। और इसके अंतर्गत अल्प पोषण के अंतर्गत क्या आता है, आपके जितने भी विटामिन होते हैं उन विटामिनों की कमी से जो होने वाले रोग हैं, हम सारे विटामिन देखेंगे अभी। इस विटामिनों को भी हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो जल में घुलनशील विटामिन और एक आपका वसा में घुलनशील विटामिन। जल में आपका बी और सी है, दो घुलते हैं, और जबकि वसा में क्या है आपका ए, डी, ई और के, आपके ये 4 विटामिन है जो कि वसा में घुलते हैं। इन सब की बीमारियों मतलब इनकी जितने भी ये विटामिन है, इनकी कमी से आपको अल्प पोषण की जो शिकायत है वो आपको देखने को मिलती है। और यही इनके ऊपर ही जो क्वेश्चन है वो आपके बार बार पूछे जाते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों के अंदर भी यही क्वेश्चन है आपके इसी तरीके से। एक तो ये ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चन है, ये आपके बहुत बनते हैं कि कार्बोहाइड्रेट है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का जब आप प्रयोग करोगे तो आपको कितने किलो कैलोरी है वो ऊर्जा की प्राप्ति होती है। 1 ग्राम वसा का जब आप प्रयोग करते हो तो कितने किलो कैलोरी आपको ऊर्जा की प्राप्ति होती है। साथ में आपका जो जल का स्तर है, आपके शरीर में कम से कम कितना प्रतिशत जल का भाग है, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जैसे विटामिन बी है, अब बी की कमी से कौन सा रोग होता है, मुख्य रूप से बेरी रोग होता है। सी की कमी से आपको स्कर्वी रोग देखने को मिलता है। ए की कमी से आपको रतौंधी रोग मिलता है। डी की कमी से रिकेट्स रोग है वो आपको होता है। ई की कमी से आपके अंदर नपुंसकता के गुण देखने को, बांझपन भी आप इसको बोल सकते हो, बांझपन का गुण है वो देखने को मिलता है। के की कमी हो तो शरीर के अंदर रक्त का थक्का है वो नहीं जम पाता है। तो ये आपको इस तरीके से जितने भी आपके विटामिन है वो विटामिनों से संबंधित आपको अलग अलग तरीके की समस्याएं हैं वो आपको देखने को मिल सकती है। इसी तरीके से इसमें कैल्शियम, खनिज लवणों के अंदर कैल्शियम आता है। सबसे पहले तो कैल्शियम आ जाता है, लोहा आ जाता है। इन दोनों की बीमारियां, लोहा का ये आपके रक्त का स्तर है वो गिर जाना, एनीमिया रोग कहते हैं इसको, एनीमिया, यानी लोहे का स्तर आपका कम होगा शरीर के अंदर, आयरन की मात्रा की कमी से कौन सा रोग होता है ये पूछा जाता है तो एनीमिया होता है। कैल्शियम की कमी से आपकी हड्डियां है वो आपकी कमजोर हो जाती है, हड्डियां टूटने लगती है, कई तरीके की है। वयस्क व्यक्ति के अंदर अलग तरीके की समस्या होती है, वृद्ध व्यक्ति में अलग तरीके की समस्या आती है। तो ये कैल्शियम की कमी से आपको अलग अलग तरीके की, आयोडीन की कमी भी आपके बुक में दे रखा है कि आयोडीन की कमी से घेंगा रोग बोल सकते हो आप, गोइटर बोल सकते हो, गलखंड रोग बोल सकते हो। तो ये आपके आयोडीन की कमी से आपका रोग है वो पूछा गया है। तो इस तरीके से इनमें आपका जैसे कार्बोहाइड्रेट की मैंने ये 2 समस्या आपको बता दी है। और कमी कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी तो व्यक्ति कमजोर, दुबला ये आपको देखने को मिलेगा। प्रोटीन की कमी से आपका क्वाशियोकोर और मरासमस है, ये दोनों समस्याएं हैं जो आपको देखने को मिलेगी। वसा की कमी है वो त्वचा के ऊपर जैसे त्वचा का झुर्रीदार होना, सूखना, इस तरीके की समस्याएं हैं वो आपको वसा की कमी से, चमक न रहना, खुरदरापन, इस तरीके की समस्याएं हैं वो वसा की कमी से देखने को मिलेगी। जल की कमी होती है तो आपके शरीर के अंदर जल निर्जलीकरण की जो समस्याएं आती है वो आपको देखने को मिलती है। तो इस तरीके से मैंने आज आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आपके जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, आपके जो मॉडल पेपर के अंदर आपके दे रखे हैं क्वेश्चन, तो मैंने वहीं से ही ये टॉपिक लिया है। अब हम आगे है वो मॉडल पेपर के हिसाब से एक एक सोल्व करेंगे और उनको पॉजिटिव में भी देखेंगे, नेगेटिव में भी देखेंगे, दोनों तरीके से क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे वो आगे बनाए जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू।